आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले सभी देशों के लोकेशन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आपको पूछा जा रहा है अल्बानिया कहाँ पर है। तो अल्बानिया हम लोग को पता है कि ये इटली है। इटली के जस्ट बगल में ये स्लोवेनिया है, और ये क्रोएशिया है, ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। उसके जस्ट नीचे ये रहा मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो के ही जस्ट नीचे में ये है अल्बानिया। तो यही है अल्बानिया। चलिए उसके बाद हम लोग लग्जमबर्ग चलते हैं। आपको पता है कि ये नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड, ये बेल्जियम, और ये नीचे छोटा सा जो दिख रहा है यही है लग्जमबर्ग। तो यही लग्जमबर्ग है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना आपको मैं अभी बताया कि ये इटली के जस्ट बगल में ये स्लोवेनिया के जस्ट बगल में ये क्रोएशिया, और क्रोएशिया के जस्ट बगल में ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको आइसलैंड पूछा जा रहा है। तो ये रहा आइसलैंड, यहाँ पर है, आप खुद से देखिए, ये पूरा का पूरा यूरोप है। ये रहा आइसलैंड। नेक्स्ट पूछा जा रहा है मॉन्टेनिग्रो। तो मॉन्टेनिग्रो कहाँ पर है? ये इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और उसके जस्ट नीचे ये मॉन्टेनिग्रो। तो मॉन्टेनिग्रो यही है। मॉन्टेनिग्रो को ही जस्ट साउथ में हम लोग अल्बानिया देखे थे, और उसके साउथ में ग्रीस है। तो ये है मॉन्टेनिग्रो। चलिए उसके बाद मालडोवा पूछा जा रहा है। तो मालडोवा कहाँ पर है? हम लोगों को पता है कि ये ग्रीस है। ग्रीस के बगल में ये बल्गेरिया, ये रोमानिया, और ये मालडोवा, और ये यूक्रेन। तो इस यूक्रेन और इस रोमानिया, इसी दोनों देश के बीच में यहाँ पर घिरा हुआ है मालडोवा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है लाटविया। तो हम लोगों को पता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 देश। ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया, और ये लिथुआनिया। तो लाटविया यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेन। तो हम लोगों को पता है कि ये पुर्तगाल है, और ये स्पेन है, ये फ्रांस है, और इसी दोनों देश के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा जो आपको देश दिखेगा, कौन सा? इस जगह पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है एंडोरा। तो याद रखिए इसको। बाकी स्पेन हम लोग को पूछा जा रहा है, तो ये स्पेन है। चलिए इसको पूरा किया। नेक्स्ट स्लोवेनिया पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे ये इटली है, और इटली के ही जस्ट बगल में ये स्लोवेनिया है। आपको पूछा जाएगा कि स्लोवाकिया कहाँ पर है। तो जो पोलैंड है, ये आपको पोलैंड है, इसके जस्ट नीचे ये जो आपको देश दिख रहा है यही है स्लोवाकिया। ये स्लोवाकिया, और ये चेक रिपब्लिक था, और ये स्लोवाकिया है। लेकिन स्लोवेनिया पूछा जा रहा है, तो ये रहा स्लोवेनिया। चलिए उसके बाद स्विट्ज़रलैंड पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को पता है इटली के जस्ट ऊपर में ये रहा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्वे पूछा जा रहा है। काफ़ी आसान पूछ दिया। तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये फिनलैंड है, और ये बाकी इधर रसिया है। रसिया का ही हम लोग देखे थे, ये वाला भी जो पार्ट है ये कालिनिनग्राड है, जो कि रसिया का ही पार्ट है। तो फिलहाल नॉर्वे पूछा जा रहा है, तो ये नॉर्वे हम लोग क्लिक किए। चलिए नेक्स्ट रसिया पूछा जा रहा है। तो कहीं दिमाग लगाना नहीं है, ये पूरा का पूरा रसिया है। चलिए उसके बाद इटली पूछ रहा है। तो ये रहा इटली, इसमें भी कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्थ मैसिडोनिया पूछा जा रहा है। तो नॉर्थ मैसिडोनिया हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि ये जो ग्रीस है, ग्रीस के ठीक ऊपर में ये जो है ये है नॉर्थ मैसिडोनिया, और नॉर्थ मैसिडोनिया के जस्ट ऊपर में ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये है कोसोवो। कोसोवो की जस्ट ऊपर में ये है सर्बिया। तो ये सर्बिया, और सर्बिया के नीचे ये हम लोग देखें कोसोवो, कोसोवो के नीचे ये नॉर्थ मैसिडोनिया। तो क्लिक कर दिया जाए, सही जवाब है। उसके बाद बल्गेरिया पूछा जा रहा है। तो बल्गेरिया कौन सा है? तो हम लोग अभी देखें, ये आपको है ग्रीस, ये तो टर्की का पार्ट है। तो ये ग्रीस हो गया, ग्रीस के ही जस्ट ऊपर में ये बल्गेरिया, या इसको हिंदी में बुल्गारिया भी बोलते हैं। चलिए ये हो गया ये। अब यूक्रेन पूछा जा रहा है। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? ग्रीस से। ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, और ये हो गया आपको मालडोवा, यहाँ है यूक्रेन। तो चलिए क्लिक कर दिया जाए बिना समय गंवाए। क्रोएशिया पूछ रहा है। तो क्रोएशिया हम लोग अभी देखे थे, ये इटली है। तो इटली के जस्ट बगल में ये स्लोवेनिया था, स्लोवेनिया के जस्ट बगल में ये क्रोएशिया है। चलिए उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पूछा जाए रोमानिया। तो रोमानिया हम लोग अभी देखे, ये ग्रीस है, ग्रीस के जस्ट ऊपर बल्गेरिया, बल्गेरिया के ऊपर ये रोमानिया। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पूछा जा रहा है कोसोवो। अभी हम लोग देखें, ये इटली है, इटली के जस्ट बगल में स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के जस्ट बगल में ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है क्रोएशिया। फिर ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के जस्ट नीचे ये रहा मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो के जस्ट
साउथ में, जस्ट साउथ में ये जो है ये है अल्बानिया, और अल्बानिया के जस्ट बगल में ये जो है ये कोसोवो। चलिए, उसके बाद पूछा जा रहा है स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया हम लोगों को खोजना है कि कहाँ पर है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये तो इटली के बगल में ये स्लोवेनिया है, और ये जो है ये ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, और ये चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य। तो इसके बगल में अभी हम लोग देखे थे ये जो हिस्सा दिख रहा है यही स्लोवाकिया है। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों को डेनमार्क पूछा जा रहा है, काफ़ी आसान पूछ दिया, ये डेनमार्क है। चलिए, अगला पूछ रहा है बेल्जियम। तो हम लोग देखे हैं कि ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, और ये लग्जमबर्ग है, ये छोटा सा। तो बेल्जियम पूछा जा रहा है, तो ये है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वीडन पूछ रहा है। तो नॉर्वे और स्वीडन दो है, तो ये नॉर्वे है, और ये दूसरा है स्वीडन। तो ये हो गया आपको स्वीडन। चलिए, नेक्स्ट आपको ग्रीस पूछा जा रहा है। तो ग्रीस हम लोग जान रहे हैं कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये ग्रीस है। चलिए, उसके बाद पोलैंड पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और ये जो हिस्सा है ये वाला ये कालिनिनग्राड है, जो कि रसिया का पार्ट है। और कालिनिनग्राड दो देशों से घिरा हुआ है, नीचे पोलैंड और ऊपर लिथुआनिया से। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है पोलैंड, तो ये रहा पोलैंड, ये वाला। नेक्स्ट एस्टोनिया पूछा जा रहा है। तो काफ़ी आसान पूछ दिया, ये है एस्टोनिया। अब फ्रांस पूछा जा रहा है। तो ये हो गया आपको फ्रांस, ये स्पेन है, और ये है फ्रांस। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, ये रहा यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रिया पूछ रहा है। तो ये इटली, ये स्विट्ज़रलैंड, और ये रहा आपको ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन आपको जर्मनी पूछा जा रहा है। तो जर्मनी हम लोगों को पता है कि पोलैंड के बगल में है। तो ये यहाँ से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, और ये रहा जर्मनी। ध्यान क्या रखना है कि जर्मनी के ही ठीक ऊपर में ये जो डेनमार्क वाला हिस्सा ये जर्मनी के ही ऊपरी हिस्से में है। तो जर्मनी ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया जो है हम लोगों को एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया यहाँ पर है। ये है एस्टोनिया, ये लाटविया, और ये लिथुआनिया। तो इस तरह से ये लिथुआनिया है। चलिए, उसके बाद हम लोगों को देखना है हंगरी। तो हंगरी जो है हम लोगों को पता है कि ये इटली है, इटली के बगल में ये स्विट्ज़रलैंड, और ये ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के जस्ट नॉर्थ में ये आपको चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक के बगल में ये स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया के ही ठीक साउथ में ये हंगरी है। चलिए, उसके बाद पुर्तगाल पूछ रहा है। तो ये रहा आपको पुर्तगाल, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ दिया। फिर नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तीन देश है। ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग है। तो ये नीदरलैंड है। चलिए, इसका सही जवाब हो गया नीदरलैंड। फिर हम लोगों को सर्बिया पूछ रहा है। तो सर्बिया हम लोगों को कहाँ पर दिमाग लगाना है। आप ये इटली देखे हैं, इटली के बाद ये आपको स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया के बगल में ये क्रोएशिया। तो सर्बिया आपको यहाँ होना चाहिए, ये है सर्बिया, नहीं जस्ट उसके ऊपर में। ठीक है, तो सर्बिया हम लोगों को यहाँ पर, ये ग्रीस है, ग्रीस के ठीक ऊपर में ये नॉर्थ मैसिडोनिया, यहाँ जो है ये नॉर्थ मैसिडोनिया, इसके जस्ट ऊपर में ये कोसोवो है, कोसोवो के ऊपर में ये था सर्बिया। तो इसको ध्यान में रखना था। अब आयरलैंड पूछ रहा है। तो आयरलैंड, ये रहा आयरलैंड। चलिए, फिर से सर्बिया पूछा, तो इस बार गलती नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया। ये है ग्रीस, ग्रीस के ऊपर में यहाँ पर हम लोग देखें ये नॉर्थ मैसिडोनिया, फिर ये कोसोवो, और कोसोवो के ठीक ऊपर में ये रहा सर्बिया। अब की बार तो किसी सूरत में गलती नहीं होगी। सर्बिया के ऊपर में पूछा जाए तो ये हंगरी, हंगरी के ऊपर में ये स्लोवाकिया, फिलहाल सर्बिया कर दिया जाए बिना कोई रिस्क लिए। तो ये जो है ये सर्बिया। चलिए, नेक्स्ट बेलारूस पूछा जा रहा है। तो बेलारूस हम लोग जान चुके हैं कि ये ग्रीस है, और ग्रीस के बगल में ये जो है ये बल्गेरिया है, ये रोमानिया है, ये माल्डोवा है, ये यूक्रेन है, और ये जो आपको दिख रहा है यही है बेलारूस। चलिए, उसके बाद जॉर्जिया। तो जॉर्जिया हम लोगों को पता है कि वो इस जगह पर है। आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये ब्लैक सी है, और ये क्रीमिया वाला पेनिसुला है, और ये एजोब सागर है। तो जॉर्जिया जो है यहाँ पर ये जॉर्जिया है। फिर फिनलैंड हम लोगों को पूछ रहा है। तो फिनलैंड जो है ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये फिनलैंड है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है चेक रिपब्लिक। तो हम लोगों को पता है ये इटली है, इटली के बगल में ये स्विट्ज़रलैंड, ये ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के ही ठीक ऊपर में ये चेक रिपब्लिक है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, चेक रिपब्लिक ये वाला हिस्सा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इस तरह से जितना भी ये पूरा का पूरा हिस्सा था ये कंप्लीट हुआ, और काफ़ी हद तक जो है हम लोग इसका सही जवाब दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा पार्ट आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।